नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाचार चक्र में आज चर्चा करेंगे प्रमुख समाचारों की, चर्चित समाचारों की और देखेंगे संपादकीय टिप्पणी। सबसे पहले समाचार विश्लेषण। समाचार विश्लेषण में आज चर्चा करते हैं उस समाचार की जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। यह मामला मुरादाबाद का है। मुरादाबाद में अखिलेश यादव 11 मार्च को दौरे पर थे। मुरादाबाद के दिल्ली मार्ग पर एक होटल में पत्रकार वार्ता बुलाई गई थी। पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के साथ अखिलेश यादव का कुछ विवाद हुआ। बताया जाता है कि पत्रकारों ने कुछ सवाल पूछे और सवाल पूछने से अखिलेश यादव भड़क गए और उन्होंने पत्रकारों को भाजपाई कहकर उनको दूर जाने को कहा। इसी में विवाद और अधिक बढ़ा और आरोप है कि अखिलेश यादव के सुरक्षाकर्मियों ने, सपा कार्यकर्ताओं ने और उनके साथ आए अन्य लोगों ने पत्रकारों के साथ मारपीट की। इसमें 2 पत्रकार गिरकर घायल हो गए। दोनों पत्रकार टीवी चैनल से जुड़े बताए जाते हैं। एक पत्रकार न्यूज़ 18 से जुड़ा बताया गया है, दूसरा पत्रकार एबीपी न्यूज़ का संवाददाता बताया जाता है। एक पत्रकार गिरकर बेहोश भी हो गया। इसके बाद विवाद बढ़ने पर वहाँ से पत्रकार निकले और उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया, अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी भी की। इसी मामले को लेकर पत्रकारों के एक एसोसिएशन की ओर से पाकबड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर में अखिलेश यादव, उनके सुरक्षाकर्मी और 20 सपा कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने भी एक एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने में तहरीर दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ पत्रकार अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर घुसे और उन्होंने वहां अराजकता फैलाने की कोशिश की। इस मामले की तहरीर थाने में दे दी गई है, लेकिन अभी सपा कार्यकर्ताओं की ओर से दी गई तहरीर पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मामला चर्चा में है और पूरे प्रेस जगत में और राजनीतिक क्षेत्रों में इसकी चर्चा है। इस तरह की घटना लगातार घटित हो रही हैं। ये समाजवादी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। अभी पिछले दिनों लखनऊ में भी एक पत्रकार वार्ता में जो अखिलेश यादव ने अपने पार्टी कार्यालय पर बुलाई थी, वहाँ भी कोई सवाल पूछने पर उन्होंने सीधे पत्रकार को कहा कि तुम बिके हुए हो, कितने में बिके हो। तो ये जो रवैया है बड़े नेताओं का, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव, ये उचित नहीं है पत्रकारों के साथ। पत्रकारों का काम सवाल पूछना है, आप उसका उत्तर दें। अगर उत्तर से पत्रकार संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं है तो पूरक सवाल पूछेंगे तो आप जवाब दें। आप अपना काम करें, पत्रकार भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को धमकाना, किसी के साथ मारपीट करना, धक्का मुक्की करना, ये उचित नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता का ध्यान राजनेताओं को भी रखना पड़ेगा। वहीं पत्रकारों की भी जिम्मेदारी है कि वे अपने कार्यक्षेत्र पर, अपने कार्यस्थल पर गंभीरता और अनुशासन को बनाए रखें। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि पत्रकार वार्ता आयोजित होने से पहले ही मुरादाबाद में पत्रकारों ने जबरन घुसकर अखिलेश यादव से सवाल पूछने की कोशिश की थी। अगर ऐसा है तो ये भी उचित नहीं है। जब पत्रकार वार्ता निर्धारित है तो पत्रकार वार्ता के इंतज़ार करना चाहिए था और पत्रकार वार्ता में ही सवाल पूछने चाहिए थे। लेकिन अगर पत्रकारों ने सवाल पूछने की कोशिश की भी पत्रकार वार्ता से इतर, तो उनके साथ मारपीट करना, उनके साथ धक्का मुक्की करना, ये भी गलत है। ये एक तरह से प्रेस पर आक्रमण है, प्रेस पर हमला है। दूसरा समाचार जो सर्वाधिक चर्चा में है ये राष्ट्रीय स्तर का है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा है। यह है शिया वक्फ बोर्ड
के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की उस याचिका का जो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में दायर की है। वसीम रिजवी ने सर्वोच्च न्यायालय में अभी 3 दिन पहले एक याचिका दायर की। इस याचिका में उन्होंने मांग की है कि जो इस्लाम की सर्वाधिक पवित्र पुस्तक है कुरान, उससे 26 आयतों को हटा दिया जाए। उन्होंने इन 26 आयतों को कहा है कि ये बाद में जोड़ी गई हैं और इससे दुनिया भर में, देश भर में जो शांति है वो उससे प्रभावित होती है, इसलिए इनको हटाया जाए। इस याचिका के दायर होने के बाद पूरे देश में एक तरह से भूचाल आया हुआ है। सभी धार्मिक संस्थाओं ने, इस्लाम से जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं, शिया और सुन्नी दोनों समुदायों ने वसीम रिजवी के इस कृत्य की आलोचना की है, उनकी निंदा की है, यहाँ तक कि उनको इस्लाम से भी खारिज करने के प्रस्ताव पारित हुए हैं। कई लोगों ने उनके खिलाफ फतवे जारी किए हैं, कुछ लोगों ने इनाम की घोषणा की है। मुरादाबाद में एक अधिवक्ता ने घोषणा की है कि वसीम रिजवी का सिर काटने पर 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। कुछ लोग उनको कह रहे हैं कि उनको ऐसी सज़ा मिलेगी कि जो इस्लाम में निर्धारित है। तो ये पूरा देश में इस घटना को लेकर, इस याचिका को लेकर एक तरह का ज़बरदस्त बवंडर है। आज लखनऊ में भी उनके खिलाफ एक बड़ी रैली आयोजित की गई है, जुलूस निकाला जा रहा है। कलवे जब्बाद उसका नेतृत्व करेंगे। तो ये मामला पूरी तरह से देश भर में आज चर्चा में है और ये एक तरह से उनका जो ये कार्य है, अब सर्वोच्च न्यायालय में अभी याचिका दायर हुई है, वो स्वीकार होगी कि नहीं होगी, क्या होगा, ये आगे का विषय है। लेकिन केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक चुनौती ज़रूर बनने जा रही है कानून व्यवस्था के लिए। प्रदेश सरकारों को, केंद्र सरकार को अलर्ट रहना पड़ेगा कि कहीं कोई अशांति ना हो, किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। इसके लिए बहुत सुरक्षा और सतर्कता की आवश्यकता है। दूसरा एक और मामला भी इस्लाम से ही जुड़ा है। श्रीलंका में वहाँ की सरकार ने बुर्के पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। श्रीलंका सरकार ने अध्यादेश जारी किया है और उन्होंने कहा है अध्यादेश जारी करके कि देश में बुर्का पहनने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है कि बुर्के की आड़ में यहाँ चेहरा पहचानना मुश्किल होता है और उस आड़ में कई आतंकवादी घटनाएं होती हैं, आगे भी हो सकती हैं। एक बड़ी आतंकवादी घटना का उन्होंने जिक्र भी किया है जो पिछले दिनों घटित हुई थी। इसलिए उन्होंने बुर्के पर ही प्रतिबंध लगाने का फैसला ले लिया है। हालांकि बुर्के पर अस्थायी प्रतिबंध पहले भी लगाया गया था, लेकिन अब पूर्ण प्रतिबंध के लिए अध्यादेश लाया गया है। शीघ्र ही वहाँ की संसद में इसके लिए कानून भी लाया जाएगा। समाचार चक्र में अब संपादकीय चर्चा। आज संपादकीय चर्चा में देखेंगे दैनिक जागरण का संपादकीय। दैनिक जागरण ने ही आज संपादकीय प्रकाशित किया है। रविवार को अन्य समाचार संपादकीय प्रकाशित नहीं करते हैं। देखते हैं दैनिक जागरण का संपादकीय। दैनिक जागरण का संपादकीय है समस्या बने रोहिंग्या। दैनिक जागरण लिखता है, जम्मू में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या की धरपकड़ के बाद उन्हें आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी समय की मांग है। इस कार्रवाई के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में वैध अवैध रूप से देश अथवा कोई विदेशी नागरिक आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि से लैस ना होने पाए। ये दैनिक जागरण का संपादकीय है जो कि रोहिंग्याओं के खिलाफ जम्मू में, कश्मीर में हुई कार्रवाई पर लिखा गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने रोहिंग्याओं को अपने प्रदेश से बाहर निकालने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। उनको पकड़ा जा रहा है और उनको बाहर भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों ने उनको बसने में मदद की, उनके आधार कार्ड बनवाए, राशन कार्ड बनवाए, वोटर आईडी कार्ड बनवाए। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ, संपादकीय चर्चा के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।
सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।